लास्ट क्लास में मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ, क्लास 9th के अंदर हमने चैप्टर जो पढ़ा था वो चैप्टर हमारा नंबर था 2। नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल। और बेसिकली मैंने इस चैप्टर के अंदर जो हमारा जितना बेसिक था वो सारा लास्ट क्लास के अंदर हम कर चुके थे, यानी कि हमारी एक तरह 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने काफी कुछ सीखा था। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन ये सीखा था, कोफिशिएंट सीखा था, फिर हमने उनकी डिग्री ये सब चीज सीख ली थी। आज जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, अब वो चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, और वहां हमें एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। उस वेरिएबल की वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, इस चीज के बारे में बात आती है। तो हमारे पास जब अब जो टॉपिक आता है हमारे पास वो डिपेंड है हमारे 2.2 के ऊपर, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। तो यहां मैं टॉपिक अपने अकॉर्डिंग समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए हमें बोला गया एक एफ एक्स फंक्शन है जो दे रखा है 3x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और हमसे बोला गया अगर x बराबर 2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी। तो हमें करना क्या है, बेसिक सा जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को उस वेरिएबल की जगह पुट करते जाएंगे, यानी कि जहां भी हमारा x आ रहा है उस x की जगह हम यहां पर 2 पुट कर देंगे। तो f यहां x आ रहा है, यहां 2 पुट करा, 3 यहां x आ रहा है तो यहां 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 5 यहां x है तो यहां भी 2 आ गया, प्लस का 6, ये 3 है, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 is 10 प्लस 6, 3 4 is 12 माइनस 10 प्लस 6, 12 माइनस 10 2 प्लस 6, कितना आंसर आ गया हमारा 8। चलो एक एग्जांपल और मैं देता हूं। मान लो इस बार हमें बोला गया एक पी एक्स फंक्शन है 3x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, और बोला गया x की वैल्यू अगर माइनस का 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी। तो हमें इस बार करना क्या है, जहां भी x आएगा वहां x की जगह हम -3 पुट करते चलेंगे। तो p x यहां आ रहा है -3, 3x यहां आ रहा है तो -3 की क्यूब, -2 x यहां आ रहा है तो -3 का स्क्वायर, -6 x यहां आ रहा है माइनस का 3 प्लस का 8, 3 -3 की क्यूब ये होता है हमारा माइनस का 27, -2 ऐसे ही माइनस के 3 का स्क्वायर ये आएगा प्लस का 9, 6 की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 18, ये माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, ये प्लस का 8, 27 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 की 3 से करने पर 81, ये माइनस है तो माइनस का आ गया, 9 टू 18 प्लस 18 प्लस 8। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये माइनस में और प्लस में, हमें पता है माइनस की डिजिट और प्लस की डिजिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ये कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 8 81 एंड प्लस का 8, 81 में से 8 माइनस करना है तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारा माइनस का 73। तो हमारा आंसर कितना आ गया -73। तो हमें सिर्फ सिंपल सा बेसिक सा करना है, क्या है, इक्वेशन गिवन है, जो भी इक्वेशन गिवन है जो वेरिएबल की वैल्यू है उस वैल्यू को वहां पुट कर दो, सिंपल सा हमारा जो भी आंसर आएगा निकल के आ जाएगा। तो इस वाले टॉपिक पे हमें यही करना है, एक बार आप ये नोट कर लीजिए फिर मैं आगे स्टार्ट। टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या है, हमें सिर्फ ये बोला गया कि इज इट वेरीफाइड, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ प्रॉपर लैंग्वेज क्या लिखी है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया px, फंक्शन दिया गया 3x प्लस 1, और हमें बोला गया है कि x की वैल्यू यहां पर कितनी है माइनस का 1/3, और हमसे बोला गया कि क्या x की वैल्यू -1/3 इस फंक्शन का जीरोस है। अब ये जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब होता है कि x की ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने पे ये टोटली जीरो के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है उसे हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पुट करा x की जगह माइनस का 1/3, 3x की जगह माइनस का 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, क्या बचा माइनस का 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया, तो लिखेंगे यस इट इज
जीरोस ऑफ द इक्वेशन और फंक्शन और पॉलिनोमियल, कुछ भी लिख सकते हो तुम। इसके लिए एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं यहां पर। मान लो हमें इस बार फंक्शन गिवन है, पी एक्स दे रखा है 2x प्लस 3, और यहां वैल्यू दे दी गई हमें क्या, x की दो वैल्यू, एक दी गई 2 और एक वैल्यू दी गई x की वैल्यू -3/2। हमसे पूछा गया क्या ये दोनों जीरोस है या नहीं। तो चेक करने के लिए फिर से भाई एक बार हम पहली वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक बार हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करी 2 इंटू में 2 प्लस 3, कितना आ गया 2 to the 4 प्लस 3 कितना आ रहा है 7। तो ये जीरो के इक्वल नहीं आया, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट द जीरोस ऑफ द इक्वेशन और पोलिनोमियल, जो भी मन करे वो लिख सकते हो। अब मैं सेकंड वाला भी इसके अंदर करके देखता हूं। तो हमारे पास सेकंड वाले में क्या दे रखा है, हमें वैल्यू गिवन है माइनस का 3/2। तो इस बार हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस का 3/2 पुट करते हैं। 2x की वैल्यू माइनस का 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट गया, माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस 3 प्लस 3 0। तो कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो लिख देंगे क्या, यस इट इज zeros of the polynomial और इक्वेशन, जो भी समथिंग में लिखना हो। तो देखो हम यहां पर सेकंड टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप ये भी सब नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं इसमें आगे भी करवा। टॉपिक जो हमारा 2.2 के अंदर यानी कि लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, फाइंड द जीरोस। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, वैल्यू गिवन थी, चेक कर रहे थे, चेक इट इज जीरोस और नॉट। इस बार क्या बोला, फाइंड जीरोस, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस बार हमें पहले से कोई इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के जीरोस के बारे में हमें बताना है कि जीरोस इसका क्या पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। पहला मान लो मैंने लिखा है हमें पी एक्स बराबर दिया गया x प्लस 2 और बोला गया फाइंड इट्स जीरोस। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन है उसे इक्वल टू 0 रख लो। यानी कि हमारे पास x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 रखा हमने इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 जब 0 के उस तरफ जाएगा यानी इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 2। और देखो शायद हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि साइन क्या होते हैं। मैं एक बार यहां लिख देता हूं। वैसे हम ये सब बचपन में पढ़ चुके हैं, यानी कि 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार नोट कर देता हूं। प्लस की डिजिट अगर इक्वल के इस तरफ है तो ये उस तरफ जाके हमारी माइनस बन जाती है, माइनस की है तो उस तरफ जाके प्लस बन जाती है, मल्टीप्लाई की है तो उस तरफ जाके डिवाइड में जाती है, और अगर डिवाइड में तो उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में जाती है। ये 4 मेथड है। जब कभी भी कोई डिजिट इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो उनमें क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो हम यहां पर ये चीजें देख लेंगे। एक एग्जांपल हम कर चुके, एक और देखते हैं। चलो इस बार हमें गिवन है पी एक्स गिवन है हमारे पास 3x माइनस 5 और बोलेगा फाइंड इट्स जीरोस। तो हम क्या करेंगे, इस बार वही जो फंक्शन गिवन है उसको रखेंगे इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये 5 है, हम उसको लेके जाएंगे उधर, तो ये 5 उधर जाएगा तो यहां तो बचेगा 3x, माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 5। अब हमें दिख रहा है ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म डिवाइड में जाएगी। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5/3। तो यानी कि हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई, और यही x की जीरोस है, यानी कि इसके जीरोस इन्हें ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पुट करने पर पूरी इक्वेशन कंप्लीटली 0 के इक्वल आ जाती है। तो आज हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया, 2.1 पहले हम कर चुके थे। आज की क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ चुके। इक्वेशन गिवन है, कोई वैल्यू गिवन है तो सिर्फ फंक्शन की वैल्यू निकालनी। दूसरा टॉपिक था इक्वेशन गिवन है, वैल्यू गिवन है, चेक करना ये जीरोस है या नहीं, यानी कि पुट करने पे 0 के इक्वल आएगा नहीं आएगा। थर्ड टॉपिक क्या था हमारे पास कि कोई इक्वेशन गिवन है और इसके जीरोस निकालने कि x की क्या वैल्यू पुट करने से वो 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को ही इक्वल टू 0 लेते हैं और डिजिट जो भी है वहां से जो वेरिएबल चल रहा है x है तो x की वैल्यू, y तो y की, या t तो t की वैल्यू निकालते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे यहां तक था।
अब बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि 2.3, जो हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो डिवीजन है, यानी डिवाइड करना सीखेंगे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। अब हम नंबर की डिवाइड नहीं, अब पॉलिनोमियल यानी फंक्शन से डिवाइड करना सीखेंगे। तो आज यहां तक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे।